ने कहा कि प्राचीन वरही ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया कहानी बताता हूं। बोले महाराज सुनाइए। बोले दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। एक दिन पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा, भैया हम तुम साथ में ही रहते हैं, पर इच्छा है कि मैं जाकर के कहीं भ्रमण करूं। एक ही जगह रह रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरी इच्छा है कि कहीं घूमने चलें। तब अभिज्ञात ने कहा, मित्र तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं। पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात को छोड़ करके चला है, आगे बढ़ा। महाराज गांव-गांव, नगर-नगर, बहुत से नगरों में इसने भ्रमण किया। एक ऐसे नगर में पहुंचा, अचानक उसने देखा कि उस नगर में एक ऐसा सुंदर भवन है जिसके 9 दरवाजे हैं, और उस नगर में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है जिसका अभी विवाह नहीं हुआ, सुंदर कन्या के रूप में बैठी हुई। तो यह पुरंजन जाकर के कहता है, देवी जी आप कौन हैं? तब उसने कहा, सुनो, मैं इस नगर की मालकिन हूं, ये 10-10 मेरे सैनिक हैं, और यह 5 फण वाला नाग मेरी रखवाली करता है। और ये मेरा एक सेनापति है जो इन सब सैनिकों को रखता है, और इस महल की, इस नगर की मालकिन मैं हूं। ना तो मेरे माताजी का पता है, ना ही मेरे पिताजी का पता, और मेरा अभी कोई विवाह नहीं हुआ। पुरंजन ने कहा, अच्छी बात है देवी जी, हमारा भी कोई विवाह नहीं हुआ। तो यदि इच्छा हो तो विवाह कर लें। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है और वरमाला डाल करके विवाह कर लिया, एक साथ रहने लगे हैं, सारा समय एक साथ व्यतीत करते हैं। ये पुरंजन अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि यह इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। क्वचित गायन्ति गायन्त्या रुदन्त्या रुदति, क्वचित हसन्त्या हसति, जल्पन्त्या मन जल्पति। जब वह गाती है तब यह भी गाता है, जब वह रोती है तब यह भी रोता है, जब वह हंसती है तब यह भी हंसता है, जब वह भोजन करती तब यह भी भोजन करता है। इतना आसक्त हो गया महाराज। एक दिन की बात है, एक जरा नामक कन्या अपने राजा के पास पहुंची। उस राजा का नाम था चंडवेग नामक गंधर्व था। वह पहुंचे और कहे, महाराज इस पृथ्वी में सब सुखी हैं, केवल मैं ही दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिससे विवाह करना चाहती हूं तो वह मुझसे विवाह करता ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी कुरूपिणी हूं, सुंदर नहीं हूं, इसलिए मेरे से कोई विवाह नहीं करता। राजा चंडवेग ने कहा, देवी कोई बात नहीं, मेरे पास 365 काले कलूटे गंधर्व हैं और 365 सुंदर रूपवान गंधर्वियां। मैं तुम्हें इनको तुम्हारी सेवा के लिए दे रहा हूं, और आज से मैं तुम्हें
अपनी बहन मान रहा हूं, और यह मेरा एक भाई है प्राज्वार, इसे भी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जाओ, जिसको तुम चाहोगी वही तुम्हें प्राप्त करेगा। बोले ठीक। और एक दिन जरा देवी अपने इन सैनिकों को लेकर के चली इस नगर में प्रवेश किए जहां पर पुरंजन बैठा था, और इसने आक्रमण किया। इसके जो 10-11 सैनिक थे उन्हें भी इन 365 ने मार दिया। 5 फड़ वाला जो नाग था उसको भी चोट पहुंचाई, तो वह घायल होकर के भागा। अभी पुरंजन को यह पता नहीं था, जब तक जरा देवी पहुंचे हैं और पुरंजन पर प्रहार कर दिया। पुरंजन कहने लगा, हाय पुरंजनी कहाँ गई, पुरंजनी कहाँ गई, कहाँ गई पुरंजनी कहाँ गई। अपनी पत्नी को बार बार स्मरण कर रहा है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, अंते यामते सागते, जिसका चिंतन अंत समय में किया जाता है वही प्राप्त होता है। तो हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी, हाय पुरंजनी करते हुए इसने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब दूसरा जन्म मिला तब महाराज अगले जन्म में यह पूर्व जन्म के कारण ही अंत समय में अपनी पत्नी को याद किया, पुरंजनी पुरंजनी करते हुए इसको दूसरी बार जब जन्म मिला तो यह एक स्त्री के रूप में मिला। मलयध्वज नाम के राजा के साथ इसकी शादी हुई और यह दोनों आनंद चित दत्त चित होकर के रहने लगे। एक दिन ऐसा समय आया कि मलयध्वज नाम राजा गोविंदाय नमो नमः हो गए, मृत्यु को प्राप्त किया। तो इसने सुंदर श्रृंगार किया, सती होने के लिए जाकर के चिता में बैठी है, अपने पति को गोद में लिया है। जब तक इसके मित्र ने विचार किया, अरे कब का गया हमारा मित्र पुरंजन है, अभी तक लौटा नहीं, चलो अब मैं ही इसकी खोज करता हूं कहां गया। तो अभिज्ञात अपने मित्र पुरंजन की खोज में चला है। आकर के देखता है कि एक चिता में बैठा उसका मित्र 16 श्रृंगार किए हुए सती होने जा रहा है। उसने कहा, अरे मित्र क्या कर रहे हो? क्रोध में आकर के इसने कहा, अरे दुष्ट दुराचारी, तुझे पता नहीं है हम स्त्री हैं और जीवन में मैंने अपने पति के अलावा किसी को अपना मित्र बनाया ही नहीं। तुझे शर्म नहीं आती? एक स्त्री को अपना मित्र बता रहा है। पूर्व जन्म की बहुत सी बातें याद दिलाई। अरे मित्र, तुम हमारे मित्र हो, हमारा नाम अभिज्ञात है, तुम्हारा नाम पुरंजन है, तुम नगर घूमने के लिए आए थे। जब बहुत सी बातें याद दिलाई, ओहो मित्र, तुमने सही कहा था कि मत जाओ, और छोड़ छाड़ के चला। नारद जी कहते हैं, राजन कथा कुछ समझ में आई। तब महाराज प्राचीन वरी ने कहा, महाराज आपने क्या सुनाया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो नारद जी कहते हैं, भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? वह दो मित्र कौन है? ध्यान देना, अभिज्ञात और पुरंजन, यह दो मित्र हैं। पुरंजन है जीवात्मा और अभिज्ञात है परमात्मा। एक दिन जीवात्मा परमात्मा से कहता, महाराज मेरी इच्छा है एक जगह ना रह करके मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो मैं नगर का भ्रमण करूं। तो बहुत से नगरों में इसने भ्रमण किया। ये जो 84 लाख योनियां हैं, उन सभी योनियों में इसने भ्रमण किया, पर इसे कोई सुंदर सा नगर दिखाई नहीं दिया। एक नगर दिखाई दिया, यह मनुष्य का शरीर।
मनुष्य का कलेवर दिखाई दिया जिसमें 9 दरवाजे हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, यह 10 सैनिक है। इनको संरक्षण करने वाला एक मन है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से स्थित है 5 फड़ वाला नाग है। जब जीवात्मा यहाँ पर आया तो वह सुंदर कन्या बैठी थी, धी बुद्धि नामक वह कन्या थी। जिस प्रकार से बुद्धि चाहती है उसी प्रकार से यह शरीर चलता है। तो जीवात्मा आया, इस महल में रहने लगा, आनंद चित्त होकर के अपनी पत्नी के वशीभूत, बुद्धि के वशीभूत होकर के रहने लगा। जब तक जरा मने वृद्धावस्था चंडवेग राजा के पास पहुंची। चंडवेग राजा मने संवत्सर, जिसे हमें आपसे भी अंग्रेजी के हिसाब से 1 वर्ष जानते हैं। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो जब राजा के पास पहुंची, जरा नामक वृद्धावस्था जब राजा के पास पहुंची, महाराज सब लोग चाहते हैं कि हम युवावस्था को ही प्राप्त किए रहें, जवान ही रहें, बुढ़ापा कभी आए ही नहीं, मुझे कोई स्वीकार ही नहीं करता। तो संवत्सर चंडवेग नामक राजा ने कहा कि मेरे पास 365 काले काले गंधर्व हैं, मने काली रात, और 365 गोरी गोरी गंधर्वियां हैं दिन। तो जाओ, जिसे तुम चाहोगी वही तुमसे विवाह करेगा, जिस पर तुम चाहो उसी के पास जाओ, खूब आनंद चित्त के साथ रहना। तो वृद्धावस्था जब इस शरीर पर प्रहार मारे, प्राज्वार नामक वह संवत्सर का भाई आक्रमण किया और मृत्यु को प्राप्त हुए। तो राजा सदैव भगवान का भजन करना चाहिए। अब समझ में आया? बोले हाँ महाराज आया। अब क्या करना चाहिए? बोले भजन करो, क्योंकि यह जो मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,